जय हिंद। संसाधन और विकास के आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मृदा संसाधन क्या होता है और मृदा का वर्गीकरण, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जो आपका मृदा या फिर मिट्टी संसाधन होता है, यह क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। ये आप सभी को पता है कि मिट्टी या मृदा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण संसाधन है, और इस निर्माण में लाखों साल, लाखों हजारों साल क्या होते हैं, लग जाते हैं, तब जाके जो मृदा है, उपजाऊपन वाली जो मृदा है, इसका निर्माण हो पाता है। मृदा की बात करें, इसका जो प्रमुख कारण है मृदा निर्माण की, वह क्या है कि जो भू आकृति है, इसका पहला कारण है। जलवायु भी इसमें क्या करता है, निर्भर करता है मृदा को बनने के लिए। शैल यानी पर्वत, पहाड़ वगैरह हो गया। तापमान, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, और जो आपका वायु है वह भी क्या होता है, डिपेंड करता है मिट्टी के निर्माण में या फिर मृदा के निर्माण में। मृदा के जो प्रकार होते हैं वह कई टाइप के होते हैं, तो एक एक करके समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझते हैं, या फिर जलोढ़ मृदा के बारे में समझते हैं। जो जलोढ़ मृदा होती है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। कौन? जलोढ़ मृदा। भारत में लगभग 44 हिस्सों पर, लगभग है, जो डाटा नहीं, लगभग 44% हिस्सों पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी ही है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्माण होती है, या फिर जो समुद्र के किनारे होती है, तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे जो बहाव के कारण जो मृदा आती है, मिट्टी आती है, जम जाती है, वही आपका क्या होता है, जलोढ़ मृदा होती है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें पोटास की अधिकता होती है, इसमें पोटास अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह भी दो प्रकार का होता है। कौन? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो होता है, दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं बांगर, एक को कहते हैं खादर। बांगर उसे कहते हैं जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, यानी जो बहुत पुरानी जलोढ़ मृदा हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और जो खादर होता है, वह नई जलोढ़ मृदा होती है। ये जो जलोढ़ मृदा होती है, या नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी परत परत में जमती चली जाती है। और इसकी खास बात यह होती है कि इसमें जो इसकी उर्वरक क्षमता होती है, बहुत अधिक होती है। उर्वरक क्षमता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है किसको? जलोढ़ मृदा को। और ये जो जलोढ़ मृदा है, गेहूं, मक्का, दलहन और न जाने कितने चीजों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया मृदा संसाधन। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, मृदा संसाधन में जो अगली मिट्टी है, वह है काली मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी हो चुकी है, और अगली है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है? ये जो काली मिट्टी होती है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने तथा लावा के प्रवाह से होता है। काली मिट्टी तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि जब ज्वालामुखी फूटती है तो वहां से लावा का जो प्रवाह होता है, उसके कारण जो मृदा बनती है, वह काली मिट्टी होती है। इसमें कैल्शियम या चूना कहें, कैल्शियम कार्बोनेट इसकी मात्रा, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि इसकी अच्छी मात्रा इसमें क्या होती है, उपलब्ध होती है। इसका जो काला रंग होता है, वह टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट के वजह से पदार्थ होता है, के वजह से क्या होता है, इसका रंग काला होता है। इसे रेंगर मृदा भी कहते हैं, दो नाम इसको कहते हैं, रेंगर मृदा भी कहते हैं। और इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होती है, उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। वजह क्या है कि लावा से क्या होता है, निकलता है। आगे क्या है, लावा से निकलता नहीं, लावा से बनता है। आगे क्या है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त अगर मृदा कोई है तो वह कौन सा है, काली मिट्टी ही है। इसे ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन साइल, यानी कपास के लिए, कॉटन के लिए सबसे अच्छी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं। ये जो काली मिट्टी होती है, नमी धारण करने की इसमें क्षमता सबसे ज्यादा होती है, और नमी धारण करने के बाद यह क्या होती है, चिपचिपा हो जाती है। लेकिन जब ये चपक के क्या होती है, सूख जाती है, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। हमारे यहाँ इसको करेली माटी कहते हैं, और ले आके खूब बाल में लगाते हैं। भीगने पर यह क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, हो चुका। सबसे ज्यादा यह कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, और जगहों पे भी क्या होती है, पाई जाती है। काली मिट्टी हमारे यहाँ भी पाई जाती है। अब देखिए, अगला क्या है, लाल मिट्टी। क्या है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है, वह जलवायु परिवर्तन की वजह से जो कायांतरित शैल है, मतलब चट्टाने हैं, उनके टूटने फूटने से, विघटन से क्या होती है, यह लाल मिट्टी बनती है। लाल मिट्टी जो होती है, चूंकि यह कायांतरित शैलों के विघटन से बन रहा है, तो इसलिए इसमें सिलिका प्रचुर मात्रा में, सिलिका और आयरन, याद रखिएगा, सिलिका और आयरन इसमें क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाल रंग इसका जो कारण होता है, वह आयरन का ऑक्साइड के कारण ही क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। लेकिन यह पानी के संपर्क में आने पर इसका रंग पीला पड़ जाता है, या पीला हो जाता है। किसका? लाल मिट्टी का।
ये जो है यह उर्वरकता विहीन होती है, यानी इसमें उर्वरक की क्षमता बहुत कम होती है, यानी उपजाऊपन की क्षमता बहुत कमी होती है। उर्वरकता बढ़ाने के लिए इसमें हम चूने का प्रयोग करते हैं। और ये जो लाल मिट्टी है यह कपास, दाल और मोटे अनाजों के लिए, हाँ मोटे अनाजों के लिए क्या होता है, अच्छा खासा मानी जाती है। कौन? लाल मिट्टी। और ये जो लाल मिट्टी है ये मैक्सिमम ज्यादा अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन सा? लाल मिट्टी। अच्छा, कोई जलोढ़ मिट्टी पूछेगा तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है वह पंजाब से लेके और पूरा उधर असम तक फैला हुआ है, अपना यूपी भी उसमें आता है। यानी हम लोगों के यहाँ भी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी भी होती है, जलोढ़ मिट्टी मैक्सिमम पाई जाती है। तो वहां से लेके पूरा असम तक, कहां से? पंजाब से लेके असम तक क्या फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए मृदा संसाधन में 3 मृदा पढ़ चुके हैं, जलोढ़, उसके बाद काली मिट्टी, लाल मिट्टी। अब अगला देखते हैं लैटेराइट मिट्टी क्या होती है, इसके बारे में। अगली जो मृदा है वह लैटेराइट मिट्टी है, यानी लैटेराइट मृदा होती है। यह लाल खुरदरी रंग की होती है, लाल खुरदरी होती है। और इसका जो निर्माण होता है वह पत्थरों या फिर सैलों के टूटने फूटने से ही होता है। जो लैटेराइट मिट्टी होता है एक्चुअली में लाल मिट्टी का अपडेट वर्जन में लग रहा है। ये भी क्या होती है, कृषि योग्य नहीं होता, लेकिन मकान निर्माण में या फिर सड़क निर्माण में, आजकल तो सड़क निर्माण में नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम देखें कई बार सड़क निर्माण में भी इसका यूज किया जाता था। ये जो होता है लैटेराइट मिट्टी, यह मालाबार तटीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। और चूंकि किससे, पत्थरों से टूट फूट के बना है, तो इसमें सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है। यह चाय के लिए, लैटेराइट मिट्टी जो होती है वह चाय के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त खेती मानी जाती है, लैटेराइट मिट्टी। अब अगला जो है 5वां वह है मरुस्थलीय, या फिर इसको कहते हैं रेतीली मृदा। ये तो सभी को पता है कैसा रहता है, बलुई टाइप का रहता है, जो होता है यह लाल भूरा रंग का होता है। प्रायः यह रेतीली और लवणी होता है। लवणी का मतलब कैसा? नमकीन टाइप। आगे क्या है कि उच्च तापमान के कारण इसमें ह्यूमस या जीवाश्म जिसे हम कहते हैं, जो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, उसकी कमी पड़ जाती है उच्च तापमान के कारण। सिंचाई के द्वारा इसे हम क्या बना सकते हैं, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। किसको? मरुस्थलीय मिट्टी को। आगे क्या है? वन मृदा। जो वन मृदा होता है तो पता है वनों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्या होता है, पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में, चूंकि जो वन होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए ये जो मृदा होती है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो होता है नदियों घाटों में सेल्टदार होते हैं, यानी जहां पे नदी चलती बहती रहती है वहां पे अगर देखा जाए तो सेल्टदार यानी रेतीली टाइप की थोड़ी पाई जाती है। जबकि ऊपरी ढालों में ये कैसे होते हैं, मोटे मोटे कड़ों में होते हैं। और जहां पे नदी घाटियां होती है उसके निचले वाले भाग में वहां का जो मिट्टी होती है, वन मिट्टी होती है, वह कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है मृदा संसाधन क्या होता है और इसके टाइप कितने हैं और उन सबको क्या किए हैं, अच्छे से डिटेल में समझे हैं। अब देखिए, अब इसके बाद आता है कि मृदा अपरदन क्या होता है और इसका संरक्षण कैसे किया जाता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। देखिए अब मृदा अपरदन क्या होता है कि मृदा का कटाव और उसका बह जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। और ये जो क्रिया होती है यह मतलब कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से होती रहती है। मृदा का कटाव भी होता रहता है और उसका मृदा का बनना भी जारी रहता है और होना भी चाहिए। लेकिन जब यह मानवीकरण आ जाता है, जब इसमें मानव अपना दिमाग लगाने लगता है, तो ये जो संतुलन है यह बिगड़ जाता है और हमारे लिए क्या हो जाता है कि मुश्किल है, यानी समस्या पैदा कर देती है। उदाहरण के लिए वनों की कटाई, अंधाधुंध लोग वनों की कटाई करते जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव होता जा रहा है। मिट्टी मतलब मृदा जो ऊपरी सतह वाली होती है, जहाँ पे उपजाऊपन होती है, उसका कटाव होता है और पानी जब बारिश होती है तो पानी के साथ बह जाती है। आगे क्या है, अतिपशुचरण से भी क्या होती है, मृदा का अपरदन होता है। यानी अति पशुचरण से क्या होता है, तो उसके पैर जो होते हैं पशुओं के होते हैं, जहाँ पे ज्यादा चरने लगते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसके पैर से ही क्या होते हैं कि मिट्टी का खनन होने लगता है, वहां पे कटाव हो जाता है। और ज्यादा जब उस क्या करते हैं कि घासों के पौधों को चल लेते हैं तो जब उखाड़ते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, मिट्टी सहित उखड़ जाती है, तो ऊपरी परत वाला क्या होता है, उखड़ने लगता है और पानी के साथ क्या होती है, बह जाती है। खनन प्रक्रिया से भी क्या होती है कि मृदा का अपरदन होता है। खनन तो ऐसे भी आप खन रहे हो, बारिश होगा, सब क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये जो मृदा संरक्षण है, यानी अपरदन से इसकी संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। तो वनों को लगाकर ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, वनों को लगाएंगे।
और क्या है, अति पशुचारण पर रोक लगाकर हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। खनन प्रक्रिया को बंद करके और पहाड़ी क्षेत्रों में सोपान या फिर सीढ़ीदार कृषि करके, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है वहां पे सीढ़ीदार क्या किया जाए, खेती किया जाए, तो उससे मृदा अपरदन क्या होती है, कम हो जाती है। सीढ़ीदार जब खेती की जाती है, फिर सोपान वाला बिल्कुल एकदम ढालनुमा रहता है, तो उससे मृदा का कटाव उतना नहीं होता। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मृदा संरक्षण क्या होता है और मृदा संसाधन क्या होता है। तो संसाधन और विकास चैप्टर का ये पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर में। पढ़ते रहिए, एग्जाम बेहद नजदीक आता जा रहा है और हम प्रयास करते हैं कि पर डे एक वीडियो आपको लेके आएंगे। अभी तो ये चल रहा है, जियोग्राफी भूगोल चल रहा है, अभी हिस्ट्री का एक लेक्चर बन चुका है, सेकेंड वाला है जो है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी उसको भी क्या करेंगे, लेके आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।